बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आ गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, वो बताएंगे। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा सीएम संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा। क्या कहा है, सुन भी लेते हैं। ने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को समझें, एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करेंगे और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। आरजेडी कांग्रेस ने जो अंतिम में झूठा अफवाह और भ्रामक वादा करने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें नकार दिया। पिक्चर नहीं हो जाता कि कौन कितने सीटों पर अंतिम रूप से किनको कितना सीट मिला है, किस पार्टी को, क्या टिकट बंटवारों में गलती हुई है? ये सब तो ये सारे चीजों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। अभी भी उम्मीद है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा सीएम का चेहरा, ये कह रहे हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है बीजेपी के अध्यक्ष, यानी आगे की टॉकिंग पॉइंट्स दिनेश यही होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं गौरव का, उनके साथ पार्थो मौजूद हैं और आंकड़ों को लेकर वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। गौरव, दिखाइए। बिल्कुल, और अब मैं कहूंगा अपने दर्शकों से कि 1 मिनट आप बहुत ध्यान से हमारे डेटा मुशाहे को सुनिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अंदर की बात निकाली है। कैमरा सहयोगी मदन से कहूंगा आगे आए और बताइए पार्था, 3 घंटे का क्या एनालिसिस है, क्योंकि पिक्चर बहुत तेजी से एक तरफा होती जा रही है। देखिए, जो वोट शेयर का नंबर है, हाँ, वो लोकसभा इलेक्शन जो 2024 जैसे वोटिंग हुआ था, मोर और लेस सेम, मतलब उसकी कॉपी होता जा रहा है, एकदम रिप्लिकेट कॉपी है। आप अगर देख लेंगे वोट शेयर में, ये देखिए लोकसभा वोट में कैसा था, सिर्फ ये बेल्ट में महागठबंधन जीता था, बाकी पूरा साफ। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, ये पूरा साफरन है। बस एक इलाका है जहां पर थोड़ा सा हमको यहाँ पर अपोजिशन की सीटें दिख रही हैं। ये हाँ। तो इधर भी क्या हुआ था, उधर पवन सिंह इंडिपेंडेंट लड़ गया था, हाँ, काराकाट, उसका इंपैक्ट में ये सारे सीट निकला था। ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा साफरन था। हाँ, ये देखिए, ये पैटर्न पूरा सेम है, पैटर्न सेम है, और यहाँ तो ऑलमोस्ट मतलब वही दिख रहा है। और इधर क्या, जब पवन सिंह अगर नहीं लड़ता था, शायद ऐसा नंबर आता था। हाँ, तो वो नंबर एग्जैक्टली सेम आ गया। जो पवन सिंह फैक्टर के लिए आप 4-5 सीट आप जो लूज किया था, हाँ। ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन गायब हो गया। ठीक है, आप मुझे पार्टी वाइज बता सकते हैं? देखिए, अभी देखिए वोट शेयर में, देखिए लोकसभा में क्या हुआ था। हाँ। लोकसभा में बिहार में इंडिया को 47.2 था। ओके। पवन सिंह का वोट ऐड कर लेंगे, 48.3 आ जाएगा। सेम वोट गिरा है, सेम वोट गिरा है। ठीक है। इंडिया अलायंस का 39.2 था। जनरली क्या होता है, देखिए पहले क्या हमारा आइडिया था, जो लोकसभा से असेंबली में बीजेपी थोड़ा खराब करता है। ओके, बट अभी जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें देखिए हरियाणा देख लीजिए, हाँ, महाराष्ट्र देख लीजिए, यस, इवन बिहार देख लीजिए, यस। तो क्या लोकसभा से असेंबली में बीजेपी बेटर कर रहा है। हाँ, तो जनरली क्या होता है, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो भी अब राज्यों के चुनाव में बीजेपी के आगे हल्के साबित हो रहे हैं। हाँ, तो वही जो है, आप लोकसभा और असेंबली जनरली क्या, लोकसभा में अगर बीजेपी कितना सीट है उससे कम ही आएगा। ठीक है, जनरली परसेप्शन जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस करता है। ठीक है, बट हरियाणा गलत प्रूव किया। नहीं तो क्या ये हरियाणा, महाराष्ट्र जो एग्जांपल आपने दिया, और अब बिहार, क्या यहाँ की जनता स्टेबिलिटी के लिए वोट कर रही है, डबल इंजन के लिए वोट कर रही है, ये माने? देखिए, इसमें क्या है, मुझे जितना लग रहा है, जब आप उसके सामने और झारखंड भी ऐड कर लेंगे, हाँ, तो क्या है, इलेक्शन का पहले अब जो पैसा दे रहा है, हाँ, अब महाराष्ट्र में लाडली बहना, ओके, झारखंड में क्या है, हेमंत सोरेन ने भी पैसा दिया, हाँ, और इधर भी 10,000 रुपया दिया। तो एक्चुअली क्या है, आप इलेक्शन का पहले जब एक स्कीम लेकर आ रहा है, एक पैसा किसी महिला के अकाउंट में डाल रहा है, वो बाकी सारे चीज समझ लीजिए। तो फिर यहाँ पर एक सवाल है दिल्ली का। दिल्ली में तो इतना ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स आम आदमी पार्टी दे रही थी, पॉकेट में पैसा नहीं गया। ओके, पॉकेट में पैसा नहीं गया। ओके, आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं किया, जो लाडली बहना स्कीम जैसा मैं 2,000 रुपया दे दिया, फ्री बिजली पानी तो दे रहे थे वो, लेकिन पॉकेट में नहीं गया, आपका पॉकेट से नहीं जा रहा है। ये बड़ा फैक्टर है। आप देखेंगे महाराष्ट्र लाडली बहना स्कीम स्वीप मार दिया। ठीक है, सेम इसी जो 4 जो आपका असेंबली इलेक्शन हुआ, सिर्फ झारखंड में अपोजिशन ने जीता। एक चीज और, जातियों में बटा हुआ बिहार चुनाव हम सब जानते हैं, क्या जाति का फैक्टर भी इस बार ध्वस्त हुआ है जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं? देखिए, सेम हरियाणा में, आप देखिए महाराष्ट्र में जो आप मराठा, एससी, मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन था, आप लाडली बहना क्या ध्वस्त हो गया। ठीक है। आप झारखंड में कोई सोचा नहीं था जैसे हेमंत सोरेन इतना बड़ा मार्जिन से आएंगे, पैसा गया, ध्वस्त हो गया। अब बिहार में देखिए सेम चीज,
जो आप इलेक्शन का पहले तो समझ लीजिए ये एक मैजिक ट्रिक है। कुछ हमें डेटा दिखाइए ना इस पे। अच्छा, आप अगर ये दिखाएंगे, देखिए अभी सभी सैफ्रॉन है। हाँ। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, ये लोकल एंटी इनकम्बेंसी में आपसे भी जो बात कर रहा था, लोकल एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अभी देखिए, बट जब लोकल एंटी इनकम्बेंसी, जब एनडीए का सिटिंग एमएलए जब लड़ा, कितना सीट है? 110 सीट, ठीक है। ये सीट टैली एक बार देख लीजिए, इसमें देखिए एनडीए का सीट टैली एक्चुअली घटा है, मतलब आप समझ रहे। तो आपका थोड़ा लोकल एंटी इनकम्बेंसी जो नुकसान जो हुआ, मतलब आपको अगर ये कैंडिडेट भी बदल देते तो शायद ये टैली तो और बढ़ जाती, ये 225 हो जाता था। माय गॉड। आप देखेंगे इधर ही देखिए 12 सीट इंडिया का था, 22 सीट आया, और इधर ही एनडीए का सीट घटा है। आप देखेंगे वोट शेयर में भी देखेंगे इस एरिया में क्या हुआ, ठीक है। आप सीट में ये हुआ, वोट तो हर जगह में बढ़ा है, इधर ही सीट का नुकसान इधर ही हुआ। ओके। और अब रिवर्स कर लेंगे, मतलब जहां पर समझ लीजिए महागठबंधन का सिटिंग एमएलए लड़ रहा था, ये कितना सीट है? ये देखो स्प्रेड अक्रॉस, ओके, 74 सीट्स है, ठीक है। ये 74 सीट्स का आप देखिए पूरा ग्रीन था। आप ये देखिए, ये मैप देखिए पूरा ग्रीन। यस, ये देखिए इन 74 सीट्स में जो सीट दिखाइए टैली, कितना नुकसान हो गया इनको। तो 74 में इंडिया 74 सीट जो महागठबंधन के पास थी, उसमें केवल उनके पास 70 में से 19 रह गई है, 19 रह गई, और 3 सीटों से महागठबंधन, 3 सीटों से एनडीए 51 पर आ गया है। यस, ये तो फिनोमिनल है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। आप समझ लीजिए जहां पर आपने जीता था, सिटिंग एमएलए रिपीट किया, उसमें इंडिया ये अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, जरा ध्यान से देखिए। हमारे डेटा मुशाई कह रहे हैं कि 2020 में 74 सीटें जो वहां जहां पर महागठबंधन 70 सीटों पर था, उसमें से वो केवल 19 पर रह गए हैं, और एनडीए जिन 74 में से 3 सीटों पर था, वो 51 सीटों पर आ गए, यानी उन्होंने उनकी तमाम सीटें छीन ली उनसे। मतलब आपका जो सिटिंग एमएलए जो महागठबंधन का बहुत पुअर परफॉर्म किया। इसका मतलब तो अभी आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे लोकल लेवल पर, ये तो विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आप अगर एक जस्ट ये हटा देता हूं, आप समझ लीजिए अभी का नंबर देख लीजिए, तो इसमें कितना ड्रॉप हुआ? 70 से 19, ऑलमोस्ट 50 सीट्स। आप इधर ऐड 50 ऐड कर दीजिए। ओवरऑल टैली में ये सीट टैली 55 था, आप 50 ऐड करते 105 आ जाएगा, वही नंबर हो गया। तो वही है, आप समझ लीजिए महागठबंधन का सिटिंग एमएलए बहुत बुरा परफॉर्म किया। आप समझ क्या सिटिंग एमएलए, मतलब इसका मतलब जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लास्ट मोमेंट तक नहीं तय कर पाए कि किसको कितनी सीटें, किसको दें किसको ना दें, कई जगहों पर जो फ्रेंडली फाइट है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, उससे भी ज्यादा क्या है, आपका जो सिटिंग एमएलए है, देखिए क्या हो रहा है, अभी जब आप ऑपोजिशन में है तो थोड़ा फंड भी ऑपोजिशन एमएलए के पास थोड़ा कम आता है। आप समझ लीजिए, लोगों का मतलब है मुझे काम होना है, ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। आप अगर काम नहीं कर पा रहा है तो आपका अगेंस्ट एग्रेसिवली आपका अगेंस्ट वोटिंग कर रहा है। और लोगों को यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम सरकार के साथ रहें ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा काम हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट्स बताए हैं डेटा मुशाई ने। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।